कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय राजनीति में सियासी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को हिंदुत्ववादी पार्टी तक कहने से नहीं चूकती है। बीजेपी पर हमेशा ही यही तोहमत लगती रहती है कि ये पार्टी एक विशेष धर्म की पार्टी बनकर रह गई है, लेकिन भाजपा में कई ऐसे चेहरे हैं जो इन आरोपों को निराधार साबित करते हैं। जी हां, पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरों में गिने जाने वाले शहनवाज हुसैन बीजेपी में अपनी खासी दखल रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता। एक बार फिर मैं हाजिर हूं अपना विशेष प्रोग्राम पब्लिक फेस लेकर। इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे भाजपा के टॉप नेताओं में शुमार किए जाने वाले शहनवाज हुसैन के बारे में। देश में सबसे पहले युवा कैबिनेट मिनिस्टर बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले शहनवाज हुसैन बिहार में चल रहे विधानसभा चुनावों में पार्टी की तरफ से बड़ा रोल निभा रहे हैं। उनको राज्य का सीएम तक बनाए जाने की चर्चाएं इन दिनों जोरों पर हैं। तो आइए शहनवाज हुसैन की जिंदगी पर डालते हैं एक नजर। हमारे शहनवाज ने राजनीति में भी बेहद संघर्ष किया। बिहार के भागलपुर से सांसद का चुनाव जीत चुके शहनवाज को राजनीति में अपने पैर जमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। शहनवाज ने अपने राजनीतिक करियर का आगाज उस समय किया जब तमाम बड़े बड़े चेहरे अपनी पहचान बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। इन सब के बीच में पार्टी में अपना स्थान और पहचान बनाना शहनवाज के लिए आसान नहीं था। अपनी सौम्य भाषा शैली की वजह से शहनवाज ने अपनी एक अलग पहचान बना ली। पार्टी के कद्दावर नेता होने के बावजूद शहनवाज कभी भी अपना संयम खोते हुए नजर नहीं आते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शहनवाज ने राजनीति में अपनी सियासी जमीन तैयार की। एक साधारण से परिवार में जन्मे शहनवाज के लिए पॉलिटिक्स में अपने आप को उभारना बिल्कुल भी आसान नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि आपका काम बोलता है,
जो नाम को पीछे पीछे आपके ला ही देता है। कुछ यही हुआ हुसैन के साथ। बात है साल 1997 की, जब एक कार्यक्रम के दौरान शहनवाज हुसैन ने भाषण देकर सबको अपना कायल बना लिया। हुसैन ने अपने इस करतब का जौहर दिखाकर पूर्व प्रधानमंत्री और तत्कालीन बीजेपी के बड़े नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी को अपना मुरीद बना लिया। शहनवाज का भाषण सुनकर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये लड़का बहुत अच्छा बोलता है, अगर संसद में भेजोगे तो बड़े बड़े लोगों की छुट्टी कर देगा। ये शहनवाज के लफ्जों का जादू था कि साल 1998 के लोकसभा चुनाव में शहनवाज हुसैन से पूछा गया कि कहां से चुनाव लड़ोगे, तो उन्होंने मजाक समझकर कहा कि जो सबसे मुश्किल सीट हो वो हमें दे दीजिए। बाद में शहनवाज को किशनगंज से आरजेडी उम्मीदवार तस्लीमुद्दीन के खिलाफ चुनाव लड़ने का मौका मिला तो सबके सब हैरत में पड़ गए। फिर क्या था, शहनवाज को इस सीट से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी के तौर पर खड़ा कर दिया। हालांकि शहनवाज चुनाव हार गए, लेकिन वह अपने राजनीतिक करियर के पहले इस चुनाव में करीब 2.5 लाख वोट पाने में जरूर सफल हुए। फिर क्या था, शहनवाज को मिला यह मौका उनके लिए और कई मौकों को पैदा करने की वजह बना। इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। साल 1999 में जब दोबारा लोकसभा के चुनाव हुए तो शहनवाज सांसद बने और एनडीए की सरकार में राज्य मंत्री भी। उन्हें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स जैसे विभाग का कार्यभार सौंपा गया। शहनवाज की किस्मत के सितारे बुलंद रहे, जिसके बाद साल 2001 में उन्हें कोयला मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला। शहनवाज की ये बढ़त दिनों दिन बढ़ती ही चली गई। सितंबर 2001 में उन्हें नागरिक उड्डयन पोर्टफोलियो के साथ एक कैबिनेट मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया। आपको बता दें कि शहनवाज भारत के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मिनिस्टर बने। साल 2003 से साल 2004 तक उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में कपड़ा मंत्रालय भी संभाला। इसके बाद शहनवाज के सितारे थोड़े गर्दिश में रहे। साल 2004 के आम चुनावों में उन्हें कड़ी शिकस्त मिली और उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, लेकिन ये हार शहनवाज के बुलंद हौसलों को नहीं तोड़ पाई। साल 2006 में शहनवाज ने उपचुनाव में भागलपुर की सीट जीती और फिर से लोकसभा पहुंचे। साल 2009 में भागलपुर से शहनवाज को दोबारा जीत मिली और एक बार फिर वो लोकसभा पहुंचे। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनावों में जब पूरे देश में मोदी की लहर थी, ऐसे वक्त पर शहनवाज हुसैन को हार का सामना करना पड़ा और वो मात्र 4000 वोटों से चुनाव हार गए। पार्टी में अलग पहचान और स्थान बनाने वाले शहनवाज बीजेपी के सफल कुशल वक्ताओं में जाने जाते हैं। लगभग हर दिन वो किसी न किसी चैनल के डिबेट में नजर आ ही जाते हैं। शहनवाज हुसैन बिहार में चल रहे विधानसभा के चुनावी समर में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। हुसैन राजनीति के अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड, राष्ट्रीय शक्ति फाउंडेशन आदि संस्थाओं के सदस्य भी हैं। बीजेपी के बड़े मुस्लिम नेता शहनवाज हुसैन की छवि हमेशा ही बेदाग रही है। इसी वजह से बिहार विधानसभा चुनावों में सीएम की रेस में उनका नाम लिया जा रहा है। हालांकि शहनवाज इस तरह की बातों से ये कहते हुए किनारा कर लेते हैं कि वो किंग नहीं किंग मेकर ही बने रहना चाहते हैं। जैसा कि अब बिहार में मतदान का दौर खत्म हो चुका है, तो ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी अगर इन चुनावों में विजयी होती है तो उनकी तरफ से सीएम का दावेदार कौन होगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं बिहार के राजनीतिक समीकरणों पर।
नवाज हुसैन बीजेपी के प्रवक्ता हैं और पार्टी के तमाम अहम फैसलों में उनसे भी राय मशवरा किया जाता है। बेदाग छवि के नेता हुसैन ने सियासत को एक अलग ही रंग दिया जो धर्म और जाति से बिल्कुल परे है। शहनवाज ने अपने राजनीतिक करियर में कभी भी बेतुके और बड़बोले बयान देकर सुर्खियां बटोरने की कोशिश नहीं की। सादगी भरे अंदाज में जिंदगी जीने वाले शहनवाज आज भी जमीनी नेता माने जाते हैं। तो ये था आज का हमारा पब्लिक फेस। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करूंगी, तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रेयांश हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।